नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास लेके फिर से आया हूं आप लोगों के बीच। और आज की इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ हानि। लाभ हानि का ये कौन सा है? पार्ट 7। अभी तक अपन ने 6 पार्ट लाभ हानि के पढ़ लिए हैं और उसमें बहुत सारे शानदार क्वेश्चन किए हैं। पटवारी के प्री, पटवारी के मेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी अपने किया है। तो आपको बस अच्छे से चैनल के माध्यम से जो भी चीजें आपको अच्छे से मिल रही है उनको अच्छे से पढ़ते जाना है कंटिन्यू, और चैनल पे बने रहना है, जुड़े रहना है और सपोर्ट करते रहना है। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पुराने वाले वीडियो जरूर जाके देखें ताकि आपको लगे कि वाकई में यहां पर कुछ शानदार चीजें आपको मिल रही है। और जिस प्रकार आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो सपोर्ट आप कंटिन्यू बनाए रखें। आज मैं आप लोगों के लिए जो चीज शुरू कर रहा हूं उसका मैं टाइप नंबर आपके बीच लेके आया हूं 13वां, टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 12 तक अभी तक मैंने लाभ हानि को आपको पढ़ा दिया है और मैं टाइप के अंदर आपको लाभ हानि पढ़ा रहा हूं। उसका रीजन आपको जब एग्जाम के अंदर आप एग्जाम देने जाओ उस टाइम आपको याद रहे कि लाभ हानि के ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट होते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, उसे हार्ड बना दिया जाता है कि आता नहीं है। आता सबको है लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अच्छा माध्यम चाहिए और वो माध्यम हमारा यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन है। तो आप यहाँ से अच्छे से हर सब्जेक्ट की और विशेषकर राजस्थान कांस्टेबल और पटवार के लिए हम लोग जो सिलेबस चला रहे हैं उसको आप कंटिन्यू सतत देखें और हमारे साथ बने रहें। तो टाइप नंबर 13 की बात करें तो टाइप नंबर 13 में आज डिस्कस करने वाला हूं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत होने पर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत ज्ञात करना। देखो पहले टाइप लिख रहा हूं और वो टाइप आपको समझ में आना चाहिए। टाइप नंबर है आपके लिए ये 13, क्योंकि 12 टाइप तक मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाए हैं और आप उन चीजों को अच्छे से देखें। बार बार मैं यही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर उन्हें अच्छे से आप देख गए तो लाभ हानि का पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा और कभी भी लाभ हानि वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो क्यों कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप नंबर 13 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत होने पर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत ज्ञात करना। यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको दिया हुआ होगा तो उस कंडीशन में आपको उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो भी पूछे आपको वो ज्ञात करना है या बताना है। और शानदार कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको वाकई लगेंगे कि बहुत शानदार चीजें आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो इसलिए आपका दायित्व भी है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक या अपने जो भी अच्छे पढ़ाई करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन तक इस चीज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि उसका माध्यम आप ही बनोगे और वो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा और आपके मित्रों के लिए भी। जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आता है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन सुनिएगा फिर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किसी वस्तु को बेचने पर, कोई वस्तु है जो एक व्यक्ति बेच रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी वस्तु को बेच रहा है एक व्यक्ति और व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के 25%
के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, के बराबर लाभ होता है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत, यानी आपको यहां पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, सीधी सी बात है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन सी है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, एंड ऑप्शन डी भी है आप लोगों के सामने 33 सही 1/3%। तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपके लिए टाइप बना हुआ है। टाइप क्या है कि जब आपके सामने विक्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत होने पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कितना 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। दिमाग में एक चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाल सकता हूं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। यहां पर आपको लाभ और क्रय मूल्य अगर मिल जावे तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लोगे। क्या ज्ञात कर लोगे? लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लोगे। तो देखो, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, मैं इस कॉन्सेप्ट को चंद सेकंडों में कर रहा हूं, बात आप समझिएगा। विक्रय मूल्य को 100 मान लिया, क्या मान लिया? विक्रय मूल्य को 100 मान लिया। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो देखिएगा लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य कितना माना आपने? 100। हमेशा अपन क्रय मूल्य मानते हैं, लेकिन यहां पे विक्रय मूल्य को आपको क्या मानना है? 100 विक्रय मूल्य माना। इस विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य 100 है और 100 का 25% कितना होता है? 25। यानी लाभ कितने का हुआ? 25 का। और विक्रय मूल्य 100, एक वस्तु थी, उस वस्तु के ऊपर 25 रुपए का लाभ हुआ और वो 100 में बिक गई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? देखिए, क्रय मूल्य आपके सामने आ गया है। क्रय मूल्य 75। कितना? 75। वापस समझा रहा हूं, एक वस्तु के ऊपर 25 रुपए का लाभ हुआ और वो वस्तु 100 रुपए में बिक गई, तो ऐसा कौन सा मूल्य उसका निर्धारित करें कि वो 25 रुपए के लाभ होने के बाद 100 में बिक जाए? तो 75 रुपए वस्तु का मैंने निर्धारित कर दिया, 75 रुपए उसको 100 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 25 का। यह चीज जो समझ जाएगा वो ये कॉन्सेप्ट नो डाउट 100% क्लियर कर जाएगा। तो यहां पर क्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत चाहिए, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना? 25 का। क्रय मूल्य कितना? 100 तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना? 75 इंटू 100। 25 से 75 3 बार कटता है, और इस 3 से 100 है ना, वो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ 25 का, क्रय मूल्य 75 इंटू 100, तो 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ। और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने आपके बोर्ड पे है, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें इसका और अपने नोट्स बनाएं। आपको अच्छे से नोट्स बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको पटवार का एग्जाम मैथमेटिक्स के दम पे क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें विधिवत सिस्टम से आपके पास होनी चाहिए। अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का, और क्वेश्चन भी इसी लेवल का होगा, जहां पे मैं विक्रय मूल्य को 100 मान के लाभ या हानि की बात होगी, तो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। प्रश्न क्या है? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि
विक्रय मूल्य पर 20% की हानि की बात बोली जा रही है। हानि के पश्चात विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हैं? अब देखो यहां पर लागत मूल्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अच्छे से समझिएगा, ये वर्ड है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य का तात्पर्य क्रय मूल्य से होता है। तो यहां पर आपको क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है, मतलब हानि बतानी है और प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य क्या है वो देखें। सॉल्यूशन देखिए कॉन्सेप्ट का। विक्रय मूल्य है 100, मानना पड़ेगा। 20% की हानि किसके ऊपर? विक्रय मूल्य के ऊपर। तो हानि कितने की? 20% की। अगर 100 विक्रय मूल्य है और 20% की हानि है तो 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का 20% 20 ही होता है। विक्रय मूल्य हानि तो क्रय मूल्य अगर यहां पता चल जाए तो आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्रय मूल्य एक वस्तु थी, इस वस्तु के ऊपर 20 का घाटा हुआ और इसे 100 में बेच दिया। ये वस्तु है, इसे जब आपने खरीदने के बाद 20 के नुकसान पे बेचा और वो 100 में बिकी है। ये कितने में बिकी? 100 में। तो आपने कितने में खरीदी? आपने 120 में खरीदी। 120 में 20 रुपए नुकसान के साथ आपने 100 में बेच दिया। तो यहां पे क्रय मूल्य कितना? 120। हानि प्रतिशत चाहिए ना, तो हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। हानि बट्टा हानि कितनी? 20। क्रय मूल्य कितना? 120 इंटू 100। 0 से 0, 12 से ये 6 बार कटता है और ये 2 के पहाड़े से 3 बार कट जाएगा। ये 50 बार कट जाएगा और 3 से 50 कितनी बार कटता है? 16 48। सॉरी 3 एकम 3, पीछे बचा 2, 6 3 18, 19 20, 2/3, 16 सही 2/3% अपना क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत, नुकसान जो भी हुआ है। तो आराम से आप क्वेश्चनों को अच्छे से लिखें। नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लें। और वैसे आपको पीडीएफ हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है और आपके लिए तो चैनल बहुत शानदार काम कर रहा है। फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है राजस्थान पुलिस की, और साथ ही बीएसटीसी आने वाले एग्जामों की बात करूं तो उसकी, और उसके अलावा और भी जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, और शीघ्र ही और खूब सारी नई नई चीजें आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आपको कंटिन्यू बने रहना है, और कंटिन्यू जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए जो वीडियो आपको मिल रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहना है। ये जिम्मेदारी आपकी है, तो उसके लिए आपको अच्छे से हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अब टाइप नंबर कौन सा? टाइप नंबर 14, 14 नंबर का टाइप, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वो भी टाइप एक बहुत शानदार समीकरण। अगर कभी समीकरण से समस्याएं हल होवे लाभ हानि की, तो किस प्रकार वहां से क्वेश्चन आता है मैं वो बताता हूं आपको। टाइप नंबर 14, और टाइप नंबर 14 में ये है कि समीकरणों की सहायता से या समीकरण बना के लाभ हानि की समस्या का हल। क्या बना के? समीकरण बनाकर लाभ हानि की समस्याओं का हल। समीकरण बना के लाभ हानि की समस्याओं का हल किस प्रकार होगा देखिएगा। लगातार आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि बने रहोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। तभी मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, और ये चीजें आपको बहुत ही शानदार मिल रही है, यूनिक मिल रही है। टाइप के साथ आप स्टडी करोगे तो आप अपने एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो गोल आप जरूर अचीव करोगे। ये मैं हमेशा ही पिछले जहां से हमने पढ़ाना शुरू किया उस टाइम से बोल रहा हूं। देखें क्वेश्चन किस प्रकार आता है।
एक कलम 5% हानि पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है। प्रश्न इस प्रकार है कि एक कलम 5% हानि और एक पुस्तक 15% लाभ। एक कलम 5% हानि, एक कलम 5% हानि व पुस्तक 15% लाभ। एक कलम 5% हानि और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर करीम नाम का व्यक्ति है जो लाभ पर बेचकर, करीम नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? करीम रुपए 7 का लाभ कमाता है। करीम यानी 7 रुपए का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ कमाता है। और ये मैं समीकरण बना के इन्हें हल करूंगा, तो बने रहिए साथ में, पूरा देखें कॉन्सेप्ट, तो आपको क्लियर जरूर हो जाएगा। लाभ कमाता है, यदि वो कलम 5%, यदि वह कलम 5%, अब देखो वो सोच रहा है या उसके दिमाग में एक और चीज आई है, यदि वो कलम 5% लाभ और पुस्तक 10% लाभ पर बेचें, यदि वो कलम 5% लाभ व पुस्तक 10% लाभ, कितने? 10% लाभ पर बेचे तो क्या होगा? बेचे तो उसे 13 रुपए का क्या होता है? लाभ। बेचे तो उसे 13 रुपए, कितने रुपए? 13 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। तो बताइए कि पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या थी? क्या बताना है? तो बताइए पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या थी? तो बताइए पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या थी? मैं कहता हूं एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो डरना नहीं है, ना ऐसे क्वेश्चनों से डरना है, ना ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आने हैं। छोड़ दिए अगर इन क्वेश्चनों को एग्जाम में, तो फिर आप कभी भी अपना जो उद्देश्य पूर्ण करने एग्जाम में बैठे हो वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको हर क्वेश्चन से, उससे कहते हैं ना, अगर सफल होना है तो आपको रास्ता बनाने के लिए जो भी सामने चीज आ रही है उनसे टकराना ही पड़ेगा। जो भी सामने जो कुछ भी है उससे आपको जैसा भी लगे उस प्रकार से आपको उससे टकराना पड़ेगा। तो यहां पर वही क्वेश्चन की बात है, बड़ा क्वेश्चन देखें, छोड़ना नहीं। एक कलम 5% हानि, देखिए ये 5% हानि पे क्या चीज? कलम को के लिख रहा हूं। एक पुस्तक 15% लाभ, ये 15% लाभ पर क्या? पुस्तक। 5% हानि माइनस कलम बेची, 15% लाभ पर पुस्तक बेची, और जब दोनों की कैलकुलेशन की, दोनों का योग, तो उसे 7 रुपए मिले। कितने? 7 रुपए। हो गया ना? एक कलम 5% हानि, एक पुस्तक 15% लाभ पर बेची, तो करीम को कितने? 7 रुपए का क्या मिला? लाभ। कहानी यहीं पे खत्म होगी ना, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। यदि वो कलम 5% लाभ, कलम 5% लाभ यानी प्लस, और 10% लाभ पर क्या? पुस्तक। 5% लाभ पर कलम और 10% लाभ पर पुस्तक बेचे तो उसे 13 रुपए मिल जाते हैं। और उधर लाभ ही हो रहा है ना, हानि होती तो माइनस लगा देता। माइनस प्लस कट गया, काट दीजिए। 15 और 10 कितने? 25%। ये पुस्तक बराबर 13 और 7 कितना? 20। 13 और 7 कितना हो गया? 20। तो आपको क्या बताना है? पुस्तक की वास्तविक कीमत। किसकी? पुस्तक की वास्तविक कीमत बतानी है। तो आपके सामने 25% पुस्तक का जो मूल्य है वो 20 के बराबर है। तो पुस्तक 20/25% हटेगा, बट्टे में 100 आता है, जबकि वो 100 ऊपर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा।
आराम से समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यहां पे 1% 25 गुणे में था, उधर गया तो क्या हुआ, यहां प्रतिशत लगा। इस प्रतिशत को जब यहां से हटाया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बट्टे में 100। ये वाला बट्टा वाला 100 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते ही भाग गुणे में हो जाता है, और 25 चौके कितना होता है, 100। तो पुस्तक बराबर 40 दुआ 80 रुपीज क्या आ गया है उसका मूल्य। तो आराम से आप कर सकते हैं, यहां पे पुस्तक ही बची है अपने पास। तो इस प्रकार पुस्तक की कीमत क्या आ गई आपके सामने, 80 रुपए आती है। ऐसे कैसे, एक शानदार नेक्स्ट और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, क्योंकि समीकरण वाले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये आपके लिए नया है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन किस प्रकार है वो देखें। प्रश्न है आपके सामने कि एक कुर्सी 7% हानि पर, एक कुर्सी 7% हानि पर तथा एक मेज 17% लाभ पर, एक कुर्सी आपको बोला गया है, एक कुर्सी 7% हानि पर, वह कुर्सी को तो 7% हानि पर तथा एक मेज को 17% लाभ, 17% लाभ। यानी यहां पर दो चीजें, एक तो कुर्सी की बात हो रही है और एक मेज की बात हो रही है। तो कुर्सी को 7% हानि पर और मेज को 17% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 296 रुपए का लाभ होता है। 17% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 296 रुपए का, यानी 296 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। कितने का, 296 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 7% लाभ पर, अब देखो लैंग्वेज अब चेंज कर रहा है, समीकरण इसलिए बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन अब लैंग्वेज चेंज कर रहा है। यदि वो कुर्सी को 7% लाभ पर और मेज को 12% लाभ पर, कुर्सी को यदि वह कुर्सी को 7% लाभ पर, कुर्सी को 7% लाभ पर, वह मेज को 12% लाभ पर, कुर्सी को 7% लाभ पर और मेज को 12% लाभ पर बेचें, तो क्या घटना हो रही है उसे नोटिस कीजिएगा। तो उसे 400 रुपए, कितने रुपए, 400 रुपए का लाभ होता है। बेचें तो उसे 400 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। तो वास्तविक कीमत किसकी बतानी है, मेज की। लाभ होता है तो मेज की वास्तविक कीमत बताइए। मेज की वास्तविक कीमत बतानी है, और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको बोला है कि एक कुर्सी 7% हानि पर तथा एक मेज 17% लाभ पर बेची गई, लेकिन बेचने पर उसे 296 रुपए का लाभ हुआ। फिर उसने क्या किया कि वो कुर्सी को 7% लाभ पर तथा मेज को 12% लाभ पर अगर बेचे तो उसे 400 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, 400 रुपए का। तो मेज की वास्तविक कीमत बतानी है। तो ये 7% किसके ऊपर हानि है, कुर्सी के, कुर्सी को के लिख दिया। मेज पर 17% का लाभ, ये लो 17% का लाभ मेज पर, बराबर देखूं तो मेज पर 17% का लाभ और ऑल ओवर दोनों को मिलाया तो 296 रुपए लाभ कमाया। फिर कुर्सी पर 7% का लाभ, कितने परसेंट का, 7% का लाभ, और ऐसे कैसे मेज पर कितना, 12% का लाभ, ये लो 12% का लाभ, बराबर कितने का लाभ, 400 का। कैंसिल हो रहा है,
17 और 12 कितना होता है 29%। मेज बराबर 400 और ये 696, तो 29% मेज बराबर 696 है। तो मेज बराबर क्या हो जाएगा 696 बट्टा 29% हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा 100। 29 के पहाड़े से क्या ये चीज कटती है या नहीं करती है, काट के चेक कर लेते हैं। 29 का डबल क्या होता है, 30 का डबल 60 होता है, लेकिन यहां 58 हो जाएगा, यानी 2 बार भाग जा रहा है। पीछे कितना बचेगा 58 और 2 60, 11 बचेगा 116 यानी 30 का पहाड़ा 4 बार बोलता हूं तो 120 आता है, 4 कम हो जाएगा, यानी 4 बार बोलूंगा तो मेज की वास्तविक कीमत कितनी आ गई 24 × 100 यानी 2400 रुपीज। ये मेज की वास्तविक कीमत है। तो बहुत शानदार चीज है और शानदार चीज के लिए आपको ये चीजें सीधी मिल रही है इस चैनल के माध्यम से। तो आप आपकी जो ड्यूटी है वो जरूर निभाएं, आप नोट्स बनाएं इनके अच्छे से और आगे अपने मित्रों तक अच्छे से इस चीज को शेयर करें। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो पीडीएफ के रूप में ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। तो उससे ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाएं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिल रहा है वहां पे आप क्लिक करके हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं और आपके लिए फ्री जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा उठाएं। तो इस प्रकार आप टाइप नंबर 14 यानी समीकरण बना के लाभ हानि की समस्याओं का हल किस प्रकार करते हैं, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। तो अब अपन क्या बात करेंगे, टाइप नंबर 14 तो हो गया है, एक बार टाइप नंबर 15 यानी 15 के बारे में बात कर लेते हैं। और ये बहुत शानदार आपके लिए टाइप, इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चनों की बात करूंगा। मिश्रण पर आधारित लाभ हानि की समस्याएं, और काफी बच्चों को यहां पर समस्याएं आती है, काफी जनों को हद से ज्यादा इस प्रश्नों में समस्याएं होती है और मैं आपको ये सेकंड मात्र में हल करना सिखाऊंगा। तो आपको यहां पे पूर्णतः जुड़े रहना है। देखें कि मिश्रण पर आधारित समस्याएं किस प्रकार हल की जाती हैं। किसके ऊपर, मिश्रण पर आधारित समस्याएं। टाइप नंबर 15 है, टाइप नंबर 15 है और हेडिंग है अपनी मिश्रण पर आधारित समस्याओं का हल। समस्याओं का हल। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, मिश्रण पर आधारित समस्याएं कैसे। क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 1680 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति है, उसने 2 वस्तुएं, प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 1680 रुपए में खरीदी, यानी 2 वस्तुएं उसने खरीदी है। खरीदना मतलब क्रय करना, बेचना मतलब विक्रय करना। खरीदी, उसके बाद में उसने एक वस्तु को 16% लाभ और दूसरी को 12% हानि पर बेच दिया। देखें, खरीदी, बाद में उसने एक वस्तु को लाभ पर बेचा और एक को हानि पर। एक वस्तु को 16% क्या कर रहा है, लाभ पर, 16% लाभ, व दूसरी वस्तु को कितने 12% हानि, यानी एक को लाभ पर बेचा और एक को हानि पर बेच दिया। तो इस पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। देखिएगा, तो इस पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ है न ही हानि। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य
ज्ञात करो। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी लाभ पर जो वस्तु बेची गई है उसका आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन बहुत शानदार लिखा हुआ है। यह है मिश्रण, यानी यहां पर एक को लाभ पर बेच दिया, एक को हानि पर बेच दिया, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं अपन। आपके सामने 1680 रुपए क्या है? दो वस्तुओं का जो खरीदा हुआ मूल्य है वो है, लेकिन एक वस्तु को लाभ पर, देखिएगा ये लाभ और इधर हानि लिख रहा हूं। लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है कितने? 16% लाभ पर। कितने? 16% लाभ पर। तो लाभ प्लस होता है किसमें? 100 में। एक को 12% हानि, तो 12 जब माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 88। 100 में से हानि हमेशा माइनस होती है और लाभ हमेशा प्लस। ये 100 है, ऊपर जाऊंगा तो लाभ और नीचे आऊंगा तो हानि। ये लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट। इस पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी 100 की चीज 100 ही रह गई, ना घाटा हुआ ना लाभ। तो देखो मिश्रण के प्रश्नों का अनुपात से हल करते हैं अपन। ये अंतर निकालो कितना आता है? 12 का, और ये अंतर कितने का है? 16 का, यानी माइनस देखना, इन दोनों के बीच में अंतर 12 का, इन दोनों के बीच में अंतर इधर, ये इधर लिखा जाएगा और ये इधर। काटूं तो कितना? ये कट रहा है 4 के पहाड़े से 4 × 12 और ये कट रहा है 4 के पहाड़े से 16 बार। 3:4, यानी लाभ और हानि पर जो वस्तुएं बेची जा रही है उनका अनुपात 3:4 आया है। अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं होता है। मैं जब अनुपात वाला टॉपिक शुरू करूंगा तो उस समय और भी शानदार साथ ये चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन ये 3:4 आया है, ये स्वतंत्र नहीं है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। टोटल अगर देखूं, लाभ और हानि पर जो चीज खरीदी गई है उसका अनुपात के रूप में मूल्य 7x हुआ। कितना हुआ? 3x + 4x कितना हो गया? 7x। ये चीज ही समझनी है आपको। और ये वाली चीज किसके बराबर है? 1680 के। तो 7x = 1680, x = 1680/7, 7 दूनी 14, 15 16, 7 चौक 28, 240 रुपए। यानी इसके गुणे में भी x है और इसके गुणे में भी x है। अब आपको बताना क्या है? लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य 3x है। ये क्रय मूल्य तो आया है, तो इसको 3 को इससे गुणा कर लीजिए। किससे? 240 से। तो 3 × 240 कितना हो जाएगा? 0, 12, 6 और 1 7, 720 रुपए अपना क्या होगा? आंसर। और अगर हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो 240 को 4 से गुणा कर लीजिए और आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आराम से आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अपने नोट्स सतत रूप से जारी रखें। ये अपना टाइप नंबर 15 मिश्रण पर आधारित समस्याओं का हल। मैं कल एक इसी टाइप के क्वेश्चन की बात, यानी एक तो मिश्रण वाले इसी प्रकार के क्वेश्चन की बात करूंगा और नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाएंगे अपन। तो आपको बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। कंटिन्यू बने रहोगे तो 100% वादा ये है कि आपको बहुत शानदार चीजें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी। और जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके हमारे साथ जरूर जुड़ें और जो भी फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए दी जा रही है उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा उठाएं, खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों तक भी इस चीज को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिश्रण के इन्हीं शानदार क्वेश्चनों के साथ, और इसके अलावा और एक शानदार क्वेश्चन मिश्रण का होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक अच्छे से अपनी पटवार एग्जाम की तैयारी या जिसकी भी कर रहे हो आप वो तैयारी कंटिन्यू करें। धन्यवाद।